नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ये चैप्टर 2 क्लास में ही ख़त्म हो जाने वाला है। ये पहला क्लास और आज ही क्या होगा, इसका दूसरा क्लास भी डलेगा और ये चैप्टर ख़त्म। आपके जो शिक्षक भर्ती वाले सिलेबस में है, सहायक शिक्षक वाले सिलेबस में है ये चैप्टर, शिक्षक वाले में नहीं है। एक एक नियम, समय, कार्य व मजदूरी, तो इस पे आधारित है आपका प्रश्न टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2। ये टाइप 1 के प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये दूसरा प्रश्न पिछले बार के एग्ज़ाम में आया, कैसे कैसे सॉल्व करना है इसके लिए आपको एलसीएम पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एलसीएम का कॉन्सेप्ट है और एलसीएम कैसे निकालते हैं जल्दी से ट्रिक के माध्यम से, उस चीज़ को मैं आपको सिखा चुका हूँ जब मैं एलसीएम पढ़ाया। अगर आप उस वाले वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए कि एलसीएम तुरंत कैसे निकाल सकते हैं। क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं डायरेक्ट इन प्रश्नों से, कैसे कैसे हल करना है उस चीज़ को ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत अच्छे सुनते रहिएगा, अच्छे से आराम से बताता हूँ मैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब चीज़ करने के बाद आप बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। कोई भी वीडियो किसी भी टाइम डलता है तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला गया, कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 व 14 दिन में कर सकते हैं। क्या समझ में आया? कोई भी कार्य है, उस कार्य को ए कितने दिनों में पूरा कर देता है, 6 दिनों में, और बी कितने दिनों में पूरा कर देता है, 14 दिनों में। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैं अब भी बोला कि यहाँ पर क्या करना है, आपको एलसीएम मेथड लगाना है। ध्यान से देखते रहिए मैं कैसे एलसीएम मेथड लगा रहा हूँ। देखिए ए और बी हैं दो व्यक्ति, बहुत आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिए। ए और बी क्या हैं, दो व्यक्ति हैं। ए कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकता है तो 6 दिन में, और बी कितने दिन में पूरा कर सकता है, 14 दिन में, है ना। कुल दिन कितना लगता है, इतना दिन लगता है इन लोगों को। ए को कुल कितने दिन लगता है, 6 दिन, और बी को कुल कितने दिन लगता है, 14 दिन। लेकिन कौन सा कार्य है जिसको पूरा करने में ए को 6 दिन लग रहा है, बी को 14 दिन लग रहा है। तो वह कार्य जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लगाना पड़ेगा। एलसीएम किसका, 6 और 14 का एलसीएम कैसे निकलता है। 6 और 14 का एलसीएम, दोनों में से बड़ा कौन है, 14 है। 14 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 14 एकम 14, ठीक है। वो क्या होगा आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए एलसीएम नहीं हो सकता। 14 दूनी 28, 28 भी 6 से भाग नहीं जाता है, इसलिए वो भी एलसीएम नहीं हो सकता। 14 तिया 42, 42 6 से भी भाग जाता है, 14 से भी भाग जाता है, इसलिए वही 42 क्या होगा, 6 और 14 का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या मिला, 42। 6 और 14 का एलसीएम क्या मिला, 42। यही 42 क्या है, टोटल काम है, ठीक है, टोटल वर्क। कितना काम करना है, 42 यूनिट। 42 यूनिट काम करना। अब 42 यूनिट बोला, इसका मतलब यह है, हो सकता है 42 ईंट हो, जिसको लाने ले जाने में टोटल कितना दिन लगता है, 6 दिन लगता है किसको, ए को, और उसी 42 ईंट को लाने ले जाने वगैरह में कितना लगता है, बी को 14 दिन लगता है। यही तो हुआ इसका मतलब। या फिर इस 42 को आप और कुछ बोल सकते हो, 42 क्या है, कुर्सियां हैं। 42 कुर्सियों को बनाने में ए को लगता है 6 दिन। 42 कुर्सियों को बनाने में ए को लगता है 6 दिन, और 42 कुर्सियों को बनाने में बी को लगता है 14 दिन। तो अब क्या किया जाए, अब क्या निकाला जाए, इन लोगों का एक दिन का काम, एक दिन का काम, और एक दिन का काम ही क्या होता है, इनका क्षमता कहलाता है। तो ए का क्षमता कैसे निकलेगा, देखो 42 कुर्सियां बना डाल रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। तो एक दिन में कितना कुर्सियां बनाएगा, 42 को भाग दीजिए 6 से, आपको मिल जाएगा कितना, 7। मतलब कि ए कितना बनाएगा, एक दिन में 7 कुर्सियां बनाएगा, जबकि बी कितना बना लेता है एक दिन में कुर्सियां, एक दिन में 14 तिया 42, एक दिन में 3 कुर्सियां बना लेता है। मान लो ये कुर्सियों की संख्या तब बोल रहा हूँ, आप ईंट की संख्या बोलते
तो ए एक दिन में 7 ईंट को लाने ले जाने का काम कर डालता है, बी 3 ईंट को लाने ले जाने का काम कर डालता है। प्रश्न में बोला क्या, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो दोनों को मिलना है और कौन सा कार्य को पूरा करना है, तो ये आपको दिख रहा है, कौन सा कार्य दिख रहा है, 42 यूनिट का कार्य दिख रहा है। टोटल काम क्या है, यही तो है। अब एक दिन का काम जब क्या होंगे, दोनों मिल जाएंगे। कौन मिल जाएंगे, दोनों, ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। और जब दोनों मिल जाएंगे साथ में, इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में जितना काम कर डालता है, बी एक दिन में जितना काम कर डालता है, उनका क्या होना है, योग होना है। तो 7 और 3 का क्या करूँगा मैं, योग करूँगा। तो ए व बी का एक दिन का कार्य मिल जाएगा। एक दिन का कार्य कितना निकल रहा है, 10 यूनिट। और 10 यूनिट बोलने का मतलब 10 ईंट हो सकता है, 10 कुर्सियां हो सकता है, या फिर आपको जो काम करवाना है वो सब हो सकता है। एक दिन में ए व बी मिलकर 10 यूनिट का काम करते हैं, तो 42 यूनिट का काम करने के लिए 42 यूनिट का काम करने के लिए कितना दिन लेंगे। जब एक दिन में लेते हैं, एक दिन में कितना ले रहे हैं, 10 यूनिट का काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना यूनिट का काम कर रहे हैं, 10 यूनिट का। अब 42 यूनिट का काम करना है टोटल, तो कितना दिन लगेगा। दोनों तरफ क्या कीजिए, 42/10 को गुना कीजिए, तभी तो 42 यूनिट आएगा। या फिर डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, 42 से 10 को भाग दे दीजिए, 42 को 10 से भाग दे दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो क्या बोला गया, 10 यूनिट एक दिन में काम किए दोनों मिलकर, तो 42/10 का इधर गुना कर दीजिए। 42/10 गुना ये क्या है, 10 यूनिट है। इधर भी क्या हो जाएगा, 42/10 दिन आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या, ये ख़त्म, अपने पास मिल गया टोटल काम 42 यूनिट। टोटल काम 42 यूनिट को करने में कितना दिन लगेगा, 42/10 सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा अपने को, ये हो गया 42/10, तो 10 × 40, यहाँ पे बचा 2, तो 4 से ही 2/10 अपने पास उत्तर है। 2/10 भी क्या होगा, और डिवाइड होगा, तो 2 × 2, 2 × 10। अपने पास आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दूसरे प्रश्न से और करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आया पिछले बार। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, जैसे जैसे लिखा है उस हिसाब से अपने को डाटा अरेंज करना है। धैर्य तथा हार्दिक साथ काम करते हुए एक कार्य को 12 दिन में पूर्ण करते हैं। देखो ध्यान दीजिए क्या बोला गया, धैर्य भी कार्य कर रहा है, हार्दिक भी कार्य कर रहे हैं, मतलब दोनों मिल रहे हैं। अर्थात क्या होगा, ये धैर्य को मैं डी से डिनोट कर देता हूँ। धैर्य हो गया डी और हार्दिक हो गया एच। दोनों मिलकर काम करते हैं, तो टोटल कितने दिनों में काम कर लेते हैं, 12 दिनों में। जब धैर्य अकेला काम करता है तो टोटल कितना दिन लगाता है, वो 14 दिन लगाता है। तो हार्दिक अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा, यही तो पूछा जा रहा है। धैर्य अकेला उस कार्य को 14 दिन में पूर्ण करता है, तो हार्दिक को अकेले कार्य को पूर्ण करने में समय कितना लगेगा। तो फिर वही बात, आप क्या कीजिए, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क क्या होगा, 12 और 14 का एलसीएम, 14 दूनी 28, 12 से भाग नहीं जाएगा। 14 तिया 42, 12 से भाग नहीं जाएगा। 14 चौक 56, 12 से भाग नहीं जाएगा। 14 पंचे 70, वो भी नहीं जाएगा। 14 छके 84 भाग जाता है 12 से कितने बार में, 7 बार में। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 84 क्या है आपका एलसीएम टोटल वर्क 84। 84 क्या करना है, कुर्सियाँ बनाना है। 84 कुर्सी बनाने में जब धैर्य और हार्दिक एक साथ काम करते हैं तब लगता है 12 दिन। उसी 84 कुर्सियों को बनाने में जब धैर्य अकेले काम करता है तब कितना लगता है, 14 दिन। तो फिर वही बात, एक दिन का काम निकाल लेते हैं, किसका, धैर्य और हार्दिक का। तो 12 से भाग दे दो 84 को, कितना आएगा, 12 सत्ते 84। 14 से भाग दे दो 84 को, कितना आएगा, 14 छके 84। ठीक है, इतना चीज़ हुआ। क्या समझ में आया, धैर्य अकेले एक दिन में कितना कार्य करता है, 6 यूनिट। और धैर्य प्लस हार्दिक एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 7 यूनिट। ध्यान से सुनिए, D प्लस एच इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे, D प्लस एच इक्वल टू 7 यूनिट एक दिन का काम।
लेकिन दूसरे से तो ये भी समझ में आ रहा है कि डी अकेले कितना यूनिट बना रहा है एक दिन में, तो एक दिन में बना रहा है वो 6 यूनिट। तो डी के जगह में क्या लिख दूंगा मैं, 6 यूनिट एक दिन का काम, प्लस एच बराबर इधर क्या चल रहा है 7 यूनिट एक दिन का काम किसका, धैर्य और हार्दिक का एक दिन का काम 7 यूनिट, जिसमें से 6 यूनिट कौन कर रहा है, धैर्य कर रहा है। तो हार्दिक एक दिन में कितना यूनिट बनाएगा, 7 माइनस 6 यूनिट, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 1 यूनिट। हार्दिक एक दिन में अकेले, हार्दिक एक दिन में अकेले कितना काम करता है, 1 यूनिट कार्य करता है, अर्थात 1 कुर्सी बनाता है। तो टोटल कुर्सियाँ कितना है, 84 कुर्सियाँ हैं। एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है, तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे उसको 84 कुर्सी बनाने में, 84 दिन। खत्म बात। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का उत्तर है। 1 यूनिट को 84 को किससे भाग दोगे, इस 84 यूनिट को किससे भाग दोगे, 1 यूनिट से, आपका आंसर आएगा 84 ही आएगा। यह है आपका सेकंड प्रश्न का उत्तर, जो कि पिछले बार के एग्जाम में आया। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, तीसरा प्रश्न, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। जैसे जैसे प्रश्न बोला है मैं वैसे वैसे दौड़ूंगा। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो ये हो गया 24। बी 9 दिन में करता है, बी 9 दिन में कर सकता है, तथा सी कितने दिन में, 12 दिन में कर सकता है। बी और सी कार्य शुरू कर। अब वो आगे का बात जो भी बोला है, मेरे को यहाँ पे 3 वैल्यू मिल चुका है। इन 3 वैल्यू के हिसाब से मैं क्या कर देता हूँ, टोटल काम को निकाल लेता हूँ। टोटल काम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तीनों में से बड़ा संख्या कौन, 24। 24 एकम 24, 12 से भाग जाएगा, 9 से भाग नहीं जाएगा, मतलब एलसीएम नहीं हो सकता 24। 24 दूनी 48, 12 से भाग जाएगा, 24 से भाग जाएगा, लेकिन 9 से भाग नहीं जा सकता। 24 दिया 72, 72 24 से भी भाग जाएगा, 9 अट्ठे 9 से भी भाग जाएगा, 12 छके 12 से भी भाग जाएगा। इसलिए 72 क्या हो गया, एलसीएम अर्थात कुल कुर्सियाँ कितना बनाए। मैं बार बार कुर्सी उदाहरण ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। कुल 72 कुर्सियाँ बनाना है। ए टोटल लेता है 24 दिन, मतलब एक दिन में कितना बनाएगा, ए 24 दिया 72 कुर्सियाँ बनाएगा, सॉरी 3 कुर्सियाँ बनाएगा, 9 अट्ठे तो 8 कुर्सियाँ बनाएगा, 12 छके तो 6 कुर्सियाँ बनाएगा। कौन, सी बनाएगा एक दिन में 6 कुर्सियाँ, बी बनाएगा 8 कुर्सियाँ, ए बनाएगा 3 कुर्सियाँ। एक दिन की बात किया जा रहा है। अब प्रश्न बोला क्या, उसको पढ़ते हैं। बी और सी कार्य शुरू कर 3 दिन बाद छुट्टी पर चले जाते हैं। इस लाइन से क्या समझ में आया, बी और सी काम को चालू करते हैं। ध्यान दीजिए वहाँ पे ए नहीं आया, बी और सी काम को चालू किए 2 ही लोग। ए अभी चुपचाप बैठा हुआ है अपने घर में, और 3 दिन तक काम करेंगे। कौन, बी और सी। तो एक दिन का दोनों का काम कितना दिख रहा है आपको, किसका किसका बोला जा रहा है, बी और सी का। बी का है 8 यूनिट एक दिन का कितना है, सी का 6 यूनिट। तो दोनों का काम एक दिन का कितना हो रहा है, 14 यूनिट। एक दिन का काम 14 यूनिट, लेकिन एक दिन थोड़ी काम कर रहे हैं इन लोग कर रहे हैं 3 दिन काम। तो 3 दिन काम कर रहे हैं, इसलिए 3 दिन का काम क्या हो जाएगा, 42 यूनिट। अब देखो टोटल काम कितना था, 72 यूनिट था। टोटल काम कितना था, 72 यूनिट। 72 यूनिट में से बी और सी ने मिलकर 3 दिनों में 42 यूनिट का काम कर डाला। ठीक है, तो 72 में से 42 यूनिट का काम तो हो चुका है। तो कितना बचा आपके पास, 30 बचा। यहाँ पे 30 यूनिट बचा ना काम, 30 यूनिट काम बचा है। अब वही बोल रहा है कि शेष कार्य कितना बचा है आपके पास, 30 यूनिट। शेष कार्य किसके द्वारा, ए के द्वारा। ए कितना काम करता है एक दिन में करता है भाई साहब 3 यूनिट। तो उसके पास काम कितना दिख रहा है, 30 यूनिट का करना। तो 30/3 क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30 यूनिट का काम बचा है, जिसको ए को करना है। ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 30 यूनिट का काम पूरा कैसे करेगा, 30/3 दिन में। 30/3 मतलब कि कितना आ गया, 10 दिन। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। लास्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न को देख लेते हैं क्या लिखा है। चौथा प्रश्न,
देखो पूरा एलसीएम मेथड चल रहा है, कुछ नहीं है, इससे बहुत जल्दी से आसानी से आपके पास आंसर आता है, बस आपको सोचने की ज़रूरत रहता है। और मैं वही सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपके सिलेबस के अनुसार और पुराने साल के पेपर में जो आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, और उसी के आसपास ही घूमेगा, पूरा सिलेबस से इधर उधर कुछ नहीं जाने वाला। देखिए क्या क्या बोला गया, P तथा Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, Q तथा R 6 दिन में, P तथा R 4 दिन में। तो P Q R एक साथ मिलकर काम को पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे बोला जा रहा है। फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को, उस हिसाब से अपन डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे P तथा Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में, मतलब कि P और Q दोनों काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना दिन में काम हो जा रहा है, 12 दिन में। Q और R जब काम करते हैं तो टोटल कितना दिन लेते हैं, 6 दिन लेते हैं। और P और R जब काम करते हैं एक साथ तब कितना दिन लगाते हैं, 4 दिन लगाते हैं। अब फिर वही बात, कौन सा काम करते हैं, तो भाई साहब लोग कुर्सियाँ बनाते हैं मेरे उदाहरण के हिसाब से। तो कैसे करूँगा मैं, एलसीएम निकाल लिया जाए, किसका, 12, 6 और 4 का। स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्या आएगा, एलसीएम 12 एकम 12, मतलब क्या हुआ, P और Q मिलकर एक दिन में कितना कुर्सी बनाते हैं, एक कुर्सी बनाते हैं, ठीक है। 6 दूनी 12, कौन, Q और R मिलकर कितना कुर्सी बनाते हैं, P और Q मिलकर कितना कुर्सी बनाए, P प्लस Q, एक दिन का काम। और इधर क्या है, Q प्लस R मिलकर एक दिन में कितना बनाते हैं, 2 कुर्सियाँ बनाते हैं। P प्लस R 4 तिया 12, P और R मिलकर कितना बनाएंगे, 3 कुर्सियाँ बनाएंगे। किसको किसको बोल रहा हूँ, P और R मिलकर, ठीक है। अब मान लो मैं सबको जोड़ूंगा तो क्या आने वाला है, ध्यान से देखिए। प्रश्न पूछा गया P Q R एक साथ मिलकर, मतलब मेरे को चाहिए क्या, किसका मान चाहिए, P प्लस Q प्लस R का मान चाहिए। तो कैसे मिल सकता है वो, देखो इसको जोड़ूंगा मैं तीनों को, तो एक बार P और यहाँ पर भी एक बार P, मतलब 2 बार P मिल गया। वैसे 2 बार Q है और 2 बार R है, तो 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R आने वाला है। अगर मैं जोड़ता हूँ इसको, अब इसको जोड़ूंगा तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 करके, ठीक है। प्रश्न वही बोला है कि तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो फिर काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो पहले तो P प्लस Q प्लस R का वैल्यू निकाला जाए। कैसे निकलेगा, सभी को मैं जोड़ता हूँ तो क्या होगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6। इधर क्या चलेगा आपके पास, P प्लस P 2P प्लस Q प्लस Q 2Q प्लस R प्लस R 2R। यहाँ से आपके पास 2 कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा, P प्लस Q प्लस R, अर्थात यहाँ से क्या हुआ, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू P प्लस Q प्लस R, यहाँ से 3 इक्वल्स टू मिल जाएगा P प्लस Q प्लस R। समझ आए इतने चीज़ें। और इधर जो भी कर रहे हैं वो एक दिन का काम है, मतलब कि P प्लस Q प्लस R एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट। एक दिन में कितने कुर्सियाँ बनाते हैं, 3 कुर्सियाँ। एक दिन में कितने केले खाते हैं, तो 3 केले खाते हैं। एक दिन में कितना केक बनाते हैं, 3 केक बनाते हैं। काम को आप जो भी निर्धारित करो, मैं हमेशा क्या कर रहा हूँ, कुर्सियाँ निर्धारित कर रहा हूँ। एक दिन में कितना कुर्सियाँ बनाते हैं, तीनों मिलकर 3 कुर्सियाँ। टोटल कुर्सियाँ कितना है, 12। तो 12 कुर्सियों को बनाने के लिए कितना दिन लगेगा, तो 12 को 3 से भाग दे दीजिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा। कितना दिन मिलेगा आपको, 4 दिनों में उन लोग बनाएंगे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। मैं जितना आसानी से और जितने धीरे धीरे पढ़ा सकता था उतना कोशिश मैं किया हूँ। अब इस आधार पे आप लास्ट में कुछ आपको प्रश्न दिखेगा, उस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। अगले क्लास में इसी के आगे और एक टाइप पे चलूँगा जहाँ से आपके प्रश्न आने की संभावना है सिलेबस के अनुसार। फिर इसके बाद एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है ना, वो स्टार्ट होने वाला है, वहाँ से आपका प्रश्न बहुत बनता है। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में इसके आगे के टाइप पे डिस्कस करेंगे। क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।